तो क्या चल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो गाइस कल मैंने आप लोग को एल्विश यादव के स्लैप इंसिडेंट के बारे में बताया था, जहां पर वो एक बंदे को रेस्टोरेंट में पब्लिकली थप्पड़ मार दिए थे। अपेरेंटली वो बंदे उनकी माँ बहन के ऊपर कुछ गालियां वगैरह दे रहा था, तो एल्विश यादव पीछे मुड़े एंड वो जाकर उनको थप्पड़ मार दिए। वेल इस इंसिडेंट के ऊपर अब काफी सारे यूट्यूबर्स का रिएक्शन भी आ रहा है, जैसे की UK07 राइडर ये ट्वीट किए, किसी की माँ को गाली दोगे तो मार ही खाओगे। आस्किंग फॉर सेल्फीज इज ओके बट बाईपासिंग डेरोगेटरी कमेंट्स फॉर समवन्स फैमिली इज नॉट एक्सेप्टेबल। फुल सपोर्ट एल्विश भाई। उसके बाद लव कटारिया भी अपने व्लॉग में इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे, मैंने फोन किया कैसी हो गया, तो उसने बताया कि यार गाली वाली वगैरह बताया। मैंने कहा यार फिर तो गाली वाली बोलोगे तो बाबा फिर तो शाबाश वहीं की वहीं शाबाश होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम तो भाई के गए हम तो थे ही ना, हमने तो बेरा क्यों किसी की छोड़ा फालतू पढ़ना गाली वाली बकी। एंड देन स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग जो एल्विश को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो फिजिकल एक्शन क्यों लिए, उसके बारे में बात करते हुए फरीदाबाद रॉकर्स भी अपने इंस्टाग्राम में ये रील अपलोड किए। जो लोग ये सोशल मीडिया पे ज्ञान फैल रहे हैं ना, एल्विश से थप्पड़ ना मारना चाहिए हो, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, कोई तुम्हें थारी माँ बहन की गाली दे तुम सुन लोगे? काई पे ना सुनी जा। और ये थप्पड़ तो बहुत छोटी सजावा के और ज्यादा कुछ होना चाहिए हो। जिस पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव भी ये कमेंट किए थे, वाह अनूप भाई आप होते तो गोली मार देते। एंड क्या फिर इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा और बात करते हुए एल्विश यादव अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये कहे, पीछे मुड़ा भाई, उसके ना शरीर कांप गया लड़के का कि सुन ली इसने, और अब क्या करेगा। उसने हाथ आगे करा, मैंने भी हाथ आगे करा, उसने भी हाथ आगे करा। उसको लगा कि नहीं पता क्या मिलने आ रहा मेरे से। मैं कहा मिलने आऊंगा मैं, 3:30 जो बोली मुझे मिलूंगा मैं तेरे से नॉर्मल। मैंने जड़ दिया भाई तमाचा। उसके बाद थोड़ी तू मैं से उसने कुछ नहीं बोला। एक दूसरी साइड की टीम भी रेडी हो रखी है। एल्विश तो ये है हमारे यूथ आइकन, ये है हमारे आइडल, ये रोड पे चलते हुए थप्पड़ मारते। मैंने सोच रहा भाई कोई उनकी माँ बहन को गाली बक दे पीछे से, अगर ये वहां जाके तुम क्या करोगे, स्माइल पास करोगे उसको ये इग्नोर मार के चल दोगे। हमारा तो भाई जमीर जिंदा, अभी हमारा कोई गाली बकेगा हम तो नहीं सुन पाते। आमने सामने मिल जाए मैं तो छोड़ता नहीं बंदों को। ये ऑनलाइन जितने भी गैंगस्टर बने ऑनलाइन बैठ के कमेंट पास कराए भाई, ये तो वहीं धरे रह गए। ऐसे बोल जाऊं मेरे सामने, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना सेम चीज, मुझे रिग्रेट भी नहीं है। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कोलैब एवर के बारे में। जी हाँ गाइस, आपने अपने सपनों में भी ऐसे कोलैब के बारे में नहीं सोचा होगा। कल अचानक से इंटरनेट में एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया, व्हिच वाज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ रणवीर सिंह एंड जॉनी सिंस। लिटरली गाइस आई एम नॉट किडिंग, ये लोग दोनों का एक एडवर्टाइजमेंट आया था। बेसिकली कुछ अडल्ट प्रोडक्ट था। ऑफ कोर्स जॉनी सिंस है तो कुछ वैसा ही थीम का होगा। एंड या जैसे ये एड बाहर आया लोग शॉक हो गए। लिटरली थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्वीट्स आने लगे कि भाई मैंने अपने जिंदगी में कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ये कोलैब देखने को मिलेगा। एंड गेस व्हाट गाइस, ये एड के पीछे तन्मय भट्ट का भी हाथ है। शायद वो इस एड के राइटिंग टीम में थे, तो वो भी अपने इंस्टाग्राम में इसको पोस्ट किए थे, जिसके नीचे कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शंस आया, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान कहे व्हाट हैव आई जस्ट विटनेस। फिर देसी गेमर्स बोले WTF। एंड एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा भी ये क्लैपिंग इमोजी और लाफिंग इमोजी डाली। भाई साहब जब आप ये एड के बारे में फर्स्ट टाइम सुने, आपका क्या रिएक्शन था मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संजना गणेशान के बारे में। तो गाइस जसप्रीत बुमराह की वाइफ संजना एक हेटर के ऊपर सैवेज रिप्लाई दी एंड इट इज गोइंग वायरल। जहां गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले बुमराह एंड संजना को एक बेबी हुआ था। एंड या कल उन दोनों के बीच में कोलैब पोस्ट आया, जिसके नीचे किसी ने ये कमेंट कर दिया था भाभी मोटी लग रही है, जिस पर संजना रिस्पॉन्ड करते हुए कही स्कूल की साइंस टेक्स्ट बुक तो याद नहीं होती है तुमसे, बड़ा औरतों के बॉडीज के बारे में कमेंट कर रहे हो, भागो यहाँ से। एंड ये रिप्लाई बहुत सारे मीम पेजेस वगैरह के थ्रू वायरल जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो क्या MS धोनी अपने सीक्रेट को रिवील कर दिए? वेल गाइस आप लोगों को पता होगा कि IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स कितना ज्यादा सक्सेसफुल है एंड MS धोनी उनको बहुत सारे टाइटल्स जिताए हुए हैं। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस कि वो इतने सारे टाइटल्स जीत पाए हैं वो ये है कि कुछ पुराने प्लेयर्स अपना पूरा पोटेंशियल दिखा पाते हैं CSK में। तो उनसे इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया कि हाउ कम एवरीबॉडी कम्स टू CSK एंड वो लोग अच्छा खेलने लग जाते हैं फ्रॉम वॉटसन टू रहाणे। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ये ओपनली बोल दूंगा देन नोबडी वुड हायर मी। तो जैसे कि बिग कोला कंपनीज अपने इंग्रेडिएंट्स को सीक्रेट रखते हैं, मैं भी अपने रेसिपी को सीक्रेट रखूंगा एंड पब्लिकली नहीं बता सकता हूं। बट यार टॉकिंग अबाउट MS धोनी एंड CSK, तो क्या वो इस साल रिटायरमेंट लेंगे? वेल गाइस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस बढ़ने लगा है कि MS धोनी विल रिटायर सून। बट फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान कुछ और सोचते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला कि मैं 1 महीने पहले धोनी से मिला था, ही हैड लॉन्ग हेयर, ही इज ग्रोइंग हिज हेयर, फॉर अ गाय हु इज 40+ इयर्स ही इज स्टिल लुकिंग फिट। आई रियली होप कि उनके फ्रेंचाइजी उनको और खिलाएंगे।
जाएंगे। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज के बारे में। वेल गाइस, एक फुटबॉल मैच के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसको आप सुनकर बिलीव नहीं करोगे। वेल बेसिकली इंडोनेशिया में एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच चल रहा था एंड अचानक से एक प्लेयर गॉट हिट बाय लाइटनिंग। मैं वीडियो इधर प्ले करके नहीं दिखा सकता हूं बट ब्लर्ड वर्जन एज यू कैन सी बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है ये। नाउ एज पर रिपोर्ट्स, जैसे ही वो प्लेयर को लाइटनिंग स्ट्राइक किया, ही वाज ब्रीदिंग एंड अलाइव, बट जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, ही वाज प्रोनाउंस्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर वर्सेस सलमान खान के बारे में। तो फुकरा इंसान UK07 राइडर वर्सेस सलमान खान के कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किए। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा जब UK07 राइडर बिग बॉस हाउस से बाहर आए थे तब वो सलमान खान एंड बिग बॉस के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो और एक डिस्ट्रैक्ट तक अपलोड कर दिए थे। एंड उसके बाद बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले के दिन सलमान खान भी UK07 राइडर को रिस्पॉन्ड किए थे। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कवर करके बताया था। तो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर फुकरा इंसान भी अपना रिएक्शन दिए लेटेस्ट वीडियो में, आप खुद देख लीजिए। राइडर कई वादियों में राइड कर रहा होगा इस बार। सलमान भाई को पता तो था कि वो इसी सीजन में, और सलमान भाई को पीछे से वो बताया गया था कि सल्लू भाई ये बोलो। देखो सीधी बात है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अनुराग भाई ने रिश्त बनाया, इन्होंने भी फिर छोटा मोटा डिस कर दिया, तो एंड यू लेट हर गो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गेमर फ्लीट के बारे में। तो गेमर फ्लीट के साथ एक बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट हो गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके दिखाया, आप खुद देख लो। बट भाई दिल्ली के बस ड्राइवरों को मेरे से क्या प्यार है मुझे नहीं पता भाई। नंबर प्लेट ही ले गया वो, पप्पी खड़ी गाड़ी में पप्पी लेके गया और नंबर प्लेट भी ले गया है। इतनी अच्छी प्लेट भी नहीं थी यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पूनम पांडे के बारे में। तो पूनम पांडे के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिया गया। जहां गाइस कुछ दिनों पहले पूनम पांडे एक बहुत ही बेकार सा पब्लिसिटी स्टंट की थी, आप लोगों को पता ही होगा, वो कैंसर अवेयरनेस वाला, जहां पर वो नाटक कर रही थी कि शी पास्ट अवे, बट 2 दिन बाद बाहर आकर वो बोलती है कि आई एम अलाइव। तो यही कैंपेन करने की वजह से अब उनके और उनके हस्बैंड के ऊपर एक डेफेमेशन लॉसूट फाइल कर दिया गया है, जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा क्लेम किया जा रहा है। अपेरेंटली एक पर्सन है बाय द नेम ऑफ फैजान अंसारी, उन्होंने पहले FIR फाइल किया विद द कानपुर पुलिस कमिश्नर एंड देन एक डेफेमेशन केस भी वो फाइल कर दिया ऑफ 100 करोड़ रुपीस। वो बोले कि जो ये फेक पब्लिसिटी स्टंट की कैंसर अवेयरनेस के नाम पे, इसके थ्रू लाखों लोगों का इमोशंस मैनिपुलेट हुआ है एंड इससे सीरियसनेस ऑफ कैंसर को भी ट्रिविलाइज किया गया है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए थे। जहां गाइस बेसिकली उनकी एक्स वाइफ किरण राव का एक इंटरव्यू आया था, जहां पर वो लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बारे में बात करते हुए बोली कि आमिर खान बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे इससे। उन्होंने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत किए थे। वो प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू गया था, इवन दैट कोविड-19 रोलर कोस्टर, एंड इट वाज अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर आमिर। इसके स्क्रिप्टिंग राइट्स को वो अक्वायर करने में 10 साल से ज्यादा लगाए थे। जब बॉक्स ऑफिस में ये फेल हुआ, इट वाज रियली डिसहार्टनिंग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के न्यू मूवी के बारे में। तो क्या सलमान खान साजिद नादियावाला के साथ आकर एक बहुत ही बड़ा एक्शन मूवी बनाने वाले हैं? वेल गाइस, इफ यू डोंट नो, तो साजिद नादियावाला एंड सलमान खान का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया रहा है ओवर द पास्ट ईयर्स। वो लोग सक्सेसफुल मूवीज रिलीज किए लाइक जीत, जुड़वा, मुझसे शादी करोगे, जाने मन एंड किक। बट अब अपेरेंटली वो लोग एक बहुत ही बड़े एक्शन मूवी के ऊपर काम करने वाले हैं एंड दे आर टारगेटिंग 2025 ईद रिलीज। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज बताया जा रहा है कि ये अनटाइटल्ड एक्शन थ्रिलर मूवी जो है, ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में शूट किया जाएगा एंड इसका बजट अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ का होगा। भाई साहब लेट्स सी कब ये ऑफिशियली अनाउंस होता है। वेल टॉकिंग अबाउट न्यू मूवीज, तो शायद आप लोग को पता होगा कि कार्तिक आर्यन का भूल भुलैया 3 मूवी इस साल रिलीज होने वाला है एंड उससे रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इस मूवी में अक्षय कुमार होने वाले हैं? क्योंकि ओरिजिनल मूवी में अक्षय कुमार थे बट पार्ट 2 में वो नहीं थे, तो क्या वो पार्ट 3 में होंगे? इस चीज के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ पार्ट 3, बट वो बोले कि आई एम डाइंग टू वर्क विद हिम, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस पर्टिकुलर फिल्म के स्क्रिप्टिंग में उनको नहीं डाल पा रहे, बट इन फ्यूचर सर्टेनली वो जरूर उनके साथ काम करना चाहेंगे। एंड या कल कार्तिक आर्यन इसके बारे में ये भी पोस्ट करके बता दिए कि विद्या बालन इज बैक इन दिस फ्रेंचाइजी। क्या वो पार्ट 1 में थी और अब पार्ट 3 में वो वापस आ रही है, तो इट्स अ ह्यूज अनाउंसमेंट फॉर दिस फ्रेंचाइजी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट केयरलेस मदर एवर के बारे में। तो गाइस यूएस से ये वाला बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट बाहर आ रहा है, जहां पर एक मदर अपने 1 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल को क्रिब में डालने की जगह गलती से अवन में डाल दी। लिटरली गाइस, जब पुलिस ऑफिसर्स उनके घर तक पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि चाइल्ड में बहुत ज्यादा बर्न्स हो गया था, शी वाज अनरिस्पॉन्सिव एंड शी पास्ड अवे। एंड इस चीज की वजह से मदर को चार्ज कर दिया गया एंड उनके अगेंस्ट बहुत ही सीरियस एक्शन
एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कर्नाटका टीचर के बारे में जिनके एक स्टेटमेंट की वजह से उनको डिसमिस कर दिया गया। वेल गाइस, एक कॉन्वेंट स्कूल की टीचर एलिजेडली अपने स्टूडेंट्स को बोलती थी कि महाभारत और रामायण इमेजिनरी है। इसके बाद कुछ राइट विंग ग्रुप्स और एक एमएलए उनके अगेंस्ट आवाज उठाए एंड इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ये तक क्लेम किए कि वो टीचर स्टूडेंट्स को बोली थी कि लॉर्ड राम एक मिथिकल क्रीचर है। जैसे ही वो टीचर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह हुए तब से डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मैटर को एंड करेंटली वो स्कूल ने टीचर को डिसमिस भी कर दिया ओवर दी एलिज्ड रिमार्क्स। तो यहाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 3 इडियट सीन इन रियल लाइफ के बारे में। तो गाइस, कल से ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर बाइक लेकर घुस गए एंड अपेरेंटली उनके पीछे उनके ग्रैंडफादर थे जो कि अचानक से बेहोश हो गए थे। अब हॉस्पिटल स्टाफ तो उनको सुना रहे थे कि आप ऐसा क्यों किए, अंदर लेकर क्यों आ गई बाइक को, बट काफी सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई सही में इमरजेंसी मैटर होगा तभी वो घुसे हैं बाइक को लेकर। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहेली आर्मी 2.0 ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन HCS शॉर्ट्स ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन देव जोशी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन JWT कायनात ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली EXP हब प्रशांत कीरड ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।